जीवित होने का प्रमाण है, और इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा कि मेरी पत्नी अभी विधवा नहीं हुई है। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। आश्चर्य किस बात का? यही कि इस युग में भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं। भाई साहब, भारतीय संस्कृति के अनुसार पत्नी के माथे की बिंदी पति नामक शख्स के जीवित होने का प्रमाण है। आप पति हैं? जी हाँ। क्या प्रमाण? भाई मैं कसम खा सकता हूँ, हम शरीफ आदमी है भाई साहब, हमारा कोई लफड़ा फड़ा नहीं है। सच बोल रहे हैं या ऐसे ही गोली दे रहे हैं? भाई साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा कोई लफड़ा नहीं है। तो जाइए एरिया के सब इंस्पेक्टर से लिखा लाइए। सब इंस्पेक्टर से क्या लिखवा लो भाई साहब? अरे यही कि आप एक शरीफ आदमी हैं, आपका कोई लफड़ा नहीं है, लिखा लाइए। जाइए। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए, मोहल्ले में जाकर पूछ लीजिए। मोहल्ले का रोक किसे दे रहे हैं आप? मोहल्ले का रोक किसे दे रहे हैं आप? भाई साहब हमने रोक कहाँ दिया? रोक कहाँ दिया हमने? तो क्या आप मालिक को दादा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे सारा काम धंधा चौपट करके और मोहल्ले मोहल्ले छिछाएं आपके बारे में पूछते रहे कि जीवन प्रकाश कहाँ है टॉर्च लाइट लेके। अब लीजिए भाई साहब, अब जब आप मानने को तैयार नहीं कि हम शरीफ आदमी हैं, तो आपको मोहल्ले में जाकर ही पता करना चाहिए ना। देखो भैया, एक बात आपको हम समझाए देते हैं, आपके होने का सबूत मुझे यहाँ चाहिए, एक टेबल पर चाहिए, एक कुर्सी पर चाहिए, समझ रहे हैं आप? ये सबूत मतलब कैसा सबूत? अरे भाई आपके होने का सबूत, भाई क्या नाम है जो है, अब अपना सबूत ले आइए। भाई साहब हम विवाहित हैं। नहीं वो तो ठीक है, आप विवाहित हैं, लेकिन क्या प्रमाण, क्या सबूत? आप जो है ना, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, आप जाइए। भाई साहब हमने आग के चारों तरफ 7 फेरे खाए हैं, आप समझ रहे हैं ना, और उससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है कि वो हमारी पत्नी है और वो जिंदा है? अरे यार, अग्नि को साक्षी रखे हमने 20 बीड़ी सिगरेट जलाई है, तो ऐसा क्या मतलब कि हमारी भी शादी सबसे हो गई है क्या? पिलावे आपको, क्या बीड़ी पिलावे? देखिए भाई साहब, बीड़ी सिगरेट तो मैं नहीं पीता, और बेकार में आपसे बहस भी नहीं करना चाहता। तो कौन आपसे बहस करना चाहता है? जाइए। देखिए मैं ही जीवन प्रकाश हूँ, जो पेमेंट होनी है मेरी होनी है। भाई साहब मेरी पेमेंट कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। भाई साहब आप प्रमाण ले आइए, और ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, जाइए। भाई साहब महज 2500 रुपए के लिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा हूँ? ये मेरा फर्ज है, ड्यूटी, माई ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है? आपने सरकारी दफ्तर को समझ के क्या रखा हुआ है? ये कोई प्राचून किराने की दुकान है क्या? अरे भाई इंसानियत यहाँ बिकती है? इससे तो परचूनी की दुकान अच्छी है। अच्छी है ना? एक मिनट, इधर से आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जाइए। आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप प्रमाण ले आइए, पैसे ले जाइए। देखो यार पंडित, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं जानता भाई। अरे मैंने तुम्हें 20 बार चाय पिलाई यार, तुम मेरे घर आते हो हर हफ्ते। अरे चाय पिलाई होगी ससुरी, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सब लोगों की जिंदगी तो दूसरे के चाय पर ही बीतती है। तो कौन सा बड़ा नाम कर दिया, चाय पिला दिया तो? कौन सा बड़ा नाम कर दिया? जाइए। देखो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहा हूँ? ये मेरी ड्यूटी है। झूठ बोलना तुम्हारी ड्यूटी है? आप पूछोगे, हम सरकारी नौकर है भाई। देखो अब इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कुछ ड्यूटियां हैं। क्या मतलब, क्या ड्यूटियां? हाँ देखो, एक आदमी जो तुम्हारा दोस्त है, उसका सरकारी पैसा निकलवाने में मदद करना तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मुझे पैसे की जरूरत है यार। देखो यार, एक बात हम तुमको साफ समझाए देते हैं कि ससुरी, जब से हम इस सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं तो हम अपने बाप को भी फ्री में नहीं पहचानते, समझ रहे हो आप? और वैसे भी जो है ना, और हम सिद्धांत के पक्के आदमी है भाई। कुछ समझो यार, ये चक्रव्यूह है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बाएं का दाएं, दाएं का आगे, आगे का पीछे, सब खिलाना पिलाना पड़ता है भैया। कुछ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आगे सोचो भैया। मैं जानता था ये बहस अनंत काल तक चल सकती है। ऐसी बहुत सी बहसें मैंने पहले भी की हैं, पर हमेशा पराजित हुआ, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज है, तो मैंने की। फिर मैं भी बदला और पूछा कि भाई साहब ये जानने का कि मानने का कि मैं जीवन प्रकाश हूं, आप क्या लेंगे? आ गए ना लाइन पे। महज 250 रुपए, ये मेरा फिक्स रेट है। भाई साहब ज्यादा है। ज्यादा है भैया, मैं इससे कम में किसी को नहीं पहचानता। और एक बात बता दूं कि हम सिद्धांत के पक्के आदमी, पहले भी कह चुके हैं यार। क्यों? अरे भाई साहब, पहले तो 100 रुपए में पहचानते थे यार। 100 रुपए में पहचानते थे? तो भैया अब जो है 100 रुपए में पहचानते थे, बीत गया वो जमाना। सस्ते दिन थे वो।
सस्ते में काम हो जाया करती थी, है ना। अब आपको एक बात बताते हैं हम, पूछे आपसे एक बात। जी पूछिए। आप इस ऑफिस से कितने पैसे लेके जाते थे बताइए? नहीं याद होगा, हम बताते हैं क्योंकि पैसे हम देते हैं ना भाई। आप इस ऑफिस से 1000 रुपए लेके जाते थे। भैया तो आप जो है 2500 रुपया खींच रहे हैं, तो भैया आपने प्रगति की, हमने भी प्रगति की। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 रुपए है, 50 से 100 रुपया। अब ये जमाना क्या है? रिसेशन, इन्फ्लेशन, सेशन, एसन, मेसन, फैशन, टेशन, ये सारे जमाने में भैया हमको भी कुछ कमाने का मौका दीजिए ना भाई। आप समझ रहे हैं? नहीं, एक बात और बता देते हैं आपको। आप जो है, हम तो यही चाहते हैं कि आप सरकार को खूब चूना लगाइए और पैसा टनाटन लेते जाइए, तो भैया आप भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ेंगे, हमारे पॉकेट में कुछ आप डालते जाइएगा। समझ रहे हैं आप? सोच लीजिए भाई साहब, सोच लीजिए। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, सोच लीजिए। तब तक हम जरा पान वान खाते हैं भाई। वो बोलता रहा और मैं सर झुकाए खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। वो चुप हो गया। वो बार बार मेरी जेब की ओर देख रहा था। बहस उसे टिका नहीं सकती। वो पराजित हो सकता है मगर टूटता नहीं। जो उसका है वो लेगा। वो सरकारी बाबू है, उसे लेना है, मुझे देना है। ये क्रम है जिसे भंग करना कठिन है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया और मैंने पूछा, भाई साहब 250 रुपया बाद में दे दूं तो काम चलेगा? नहीं, 250 रुपये बाद में दे दूं? नहीं, ऐसा करिए ना, आप हमसे उधार ले जाइए, समझ ना। और भैया आपने जो चाय पिलाई थी वो किस दिन काम आएगी? दोस्ती यारी में आप ऐसा कीजिए, हमसे पैसे ले जाइए। आप जो है ना, आप हमसे पैसे ले जाइए और देखिए, आप जो है ये समझिए कि हमने आपको पैसे दिए, समझिए, और आप जो है पैसे लेके जाइए। हम आपको आपके पैसे उधार समझ के रख लीजिए। ये लीजिए, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए। एक मिनट। अरे जीवन प्रकाश, चंद प्रकाश, फला प्रकाश, ये प्रकाश, वो प्रकाश, ये लीजिए, आपके पैसे रखिए। धन्यवाद। ये लीजिए आपके 250 रुपये भाई साहब। ये 250 और ये, अरे ये 50 रुपये। अरे भैया सूद के पैसे हुए ना, सूद के। अरे 2 मिनट का आप सूद मांग रहे हैं? कोई दीन ईमान है नहीं है दफ्तर में? भैया आप इसको प्रोसेसिंग फी समझ लीजिए, प्रोसेसिंग फी समझिए। और बताइए काम काज कैसा चल रहा है बताइए? अरे यही मुंह में भर गया। अरे काम काज को मारिए घोलिए, कोई जगह ठोकने की, पिक करने की जगह। दफ्तर है आपका, सरकारी दफ्तर, लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा दफ्तर है ये। भैया हम तो यहाँ सोशल सर्विस कर रहे हैं, पूछे इन सब लोगों से। एक मिनट, इस दीवार पे कितने सालों से रंग रोगन पोचारा नहीं हुआ, तो हम जो ये डिजाइनर पोचारा करा। देखिए, अरे रुकिए भाई साहब, आपको कुछ सिविक सेंस नहीं है? जरा सा दूर पेशाब खाना है, वहां जाके मुंह नहीं धो सकते? भैया देखिए, पेशाब खाना सरकारी दफ्तर में एक बनाया जाता है, वो भी बहुत दूर, और कभी भैया साफ होता ही नहीं। तो हम अगर जाएं भी तो वहां कैसे जाएं? आपको बताते हैं 2 बार जाते हैं, सुबह शाम। अच्छा, और एक मिनट, और अगर हम मान लीजिए चले भी गए तो आने आने में इतना टाइम चला जाएगा, तो आपकी सेवा कैसे करेंगे? जी नमस्कार भाई साहब, चलता हूँ मैं, धन्यवाद। अरे क्या, मैं जा रहा हूँ भाई साहब, धन्यवाद। अच्छा एक बार सुन, भाभी जी कहिएगा इतवार को आएंगे खीर खाने। हर इतवार चले आते हैं कुछ ना कुछ खाने। कमाल। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, मैं रिश्वत देना नहीं चाहता मगर मजबूर था। आपको नहीं लगता कि जितने भ्रष्ट रिश्वत लेने वाले हैं उससे ज्यादा भ्रष्ट हम रिश्वत देने वाले हैं? अगर लिए दिए बगैर काम ही नहीं चलता तो मुझे लगता है कि हमें रिश्वत लीगलाइज कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम हमारा वक्त तो बचे। आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा। अरे भाई साहब, आप यहां पे कपड़ा क्यों फेंक रहे हैं? भूल गए? अरे चलते हैं।